दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ थीटा यानी प्रीमियम डिके। यानी जब आप मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो धीरे धीरे उसका जो प्रीमियम होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो कम होता रहता है। तो इस प्रीमियम की पावर को एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाएंगे, यानी ऐसी पावर पर लेकर जाएंगे जहां से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। साथ में इस पावर ऑफ थीटा के चार्ट के साथ जब आप काम करेंगे ना, तो एक तो चार्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं कि भाई चार्ट आपको क्या कह रहा है, वीक हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है। साथ में जो उस थीटा का तड़का लगेगा ना, जो प्रीमियम का तड़का लगेगा, उससे सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यही दोस्तों आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। बहुत पावरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आप बहुत ही रेलेवेंट तरीके से इसका बेनिफिट उठा सके। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो ऑप्शन सेलिंग में तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो उसका सॉल्यूशन भी आज की वीडियो में दोस्तों देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। देखिए, ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसको कमाना है, तो उसको कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चार्ट्स देखो। किसके चार्ट देखने हैं? थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी के कॉन्टेक्ट के। मैं एग्जांपल दिखाता हूं कैसे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंसेक्स चल रहा है आज के दिन, और आज के दिन ये पूरे दिन का रुझान है। इसका टाइम फ्रेम मैं 5 मिनट का कर देता हूँ, और ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पूरे दिन सेंसेक्स ने क्या करा, क्या रुझान था। सेंसेक्स दोस्तों मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आज जो एक्सपायरी है वो सेंसेक्स की है, और इसको मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व करा है। टाइम फ्रेम दोस्तों मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं 15 मिनट का, तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी से ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए चार्ट दिखाई दे रहा है आपको सेंसेक्स का, क्लियरली विजिबल है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब सेंसेक्स का दोस्तों हमने चार्ट देख लिया। अब यहां पर आपको क्या नोटिस करना है कि पूरे दिन इसके अंदर रुझान क्या था। तो अगर आप इसका टॉप देखेंगे लगभग 72,200, ठीक है, 72,200, और इसका लो देखेंगे अप्रोक्स आ गया था 71,800 के आसपास। ठीक है, जब मार्केट दोस्तों ओपन हुआ, मार्केट की ओपनिंग थी लगभग यहां कहीं आसपास में, यानी लगभग हम मान सकते हैं कि 72,100 के आसपास सेंसेक्स यहां पर वर्क कर रहा था। ठीक है, आज के दिन दोस्तों इसकी क्या है? एक्सपायरी है। यानी आउट ऑफ द मनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है या एट द मनी का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज के दिन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के दिन इसकी एक्सपायरी है। तो यानी आज के दिन थीटा इतना पावरफुल है कि अमूमन कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में 90% जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। यानी अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बैठे हुए हैं जो आज के दिन जीरो हो रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप मार्केट से पैसा कमा के जाएंगे। राइट, ये बात क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 2-3 स्ट्राइक प्राइस दूर ऊपर और 2-3 स्ट्राइक प्राइस दूर नीचे, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स हम लगा लेंगे चार्ट के ऊपर, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहा है। तो मैं 300 कॉन्ट्रैक्ट प्लस, यानी ऊपर की तरफ, यानी थोड़ा सा दूर, 300 पॉइंट्स दूर, मैंने क्या करा? सेंसेक्स का क्या लगाया? चार्ट लगाया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लगाए हुए सेंसेक्स के 2 कॉन्ट्रैक्ट। एक मैंने लगाया 72,400 की कॉल, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। जब हम सेल करेंगे, इसका जो भी प्रीमियम चल रहा होगा, अगर मार्केट आज के दिन 72,400 तक एक्सपायर्ड करता है या इससे नीचे एक्सपायर्ड करता है, तो मुझे पूरा पैसा मिलेगा। राइट, अभी मार्केट कहां चल रहा है? वही 72,000 पे ही चल रहा है। राइट, तो यानी ये लगभग जीरो होने वाला है। उसके बाद मैंने क्या करा? 300 कॉन्ट्रैक्ट दूर, यानी -300 कॉन्ट्रैक्ट दूर, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट और लगाया, वो तो 71,800 का, और इसकी मैंने पुट देखी। ठीक है, क्योंकि हम इनको शॉर्ट करने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे, और हमने इन दोनों को लगा करके क्या करा? इनके चार्ट ऑब्जर्व करने शुरू करे। प्रॉब्लम सिर्फ क्या होती है आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में? वो कभी कभार स्पाइक कर जाते हैं एकदम। यानी 10 रुपए अगर किसी का प्रीमियम चल रहा है ना, वो एकदम स्पाइक कर जाएगा, वो 20, 25, 30, 40, 50 रुपए भी स्पाइक आ जाता है। अगर वो इन द मनी नहीं आया तो वो वापस डाउन हो जाएगा। तो ये बात समझ रहे हैं? तो आउट ऑफ द मनी के जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनको सेल करके प्रॉफिट तो कमा सकते हो, लेकिन वो सडनली स्पाइक कर गए ना, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब एक काम करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, और चार्ट देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए चार्ट आपको दिखाई दे रहा है।
मैं इस चार्ट को 5 मिनट पे लेकर आऊंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि मैं थोड़ा सा और डीपली आपको इस चार्ट्स को समझा सकूं। हालांकि मैं कुछ आइडिया इन तरीके के चार्ट्स पे पहले भी आपको दे चुका हूं कि किस तरीके से आपको करना चाहिए चीज़ों को मैनेज, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये है 5 मिनट का दोस्तों चार्ट। ठीक है, ये देखिए, अब यहां दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप यहां पर फोकस करेंगे, यहां से यह कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ था लगभग 37 के आसपास। ठीक है, और 37 से जो पहली ही कैंडल थी 5 मिनट की, उसमें ये इसका जो प्रीमियम था वो आधा हो गया था, लगभग ये आ गया था 20 रुपए के आसपास, 20 रुपीज के आसपास। ठीक है, अब आपने ये चीज फोकस कर ली है कि भाई 37 रुपीज की चीज 20 रुपीज पर आ गई थी 5 मिनट में। हालांकि हम 5 मिनट में ट्रेड नहीं ले सकते। आपको क्या ऑब्जर्व करना है चार्ट में कि कहां से प्रीमियम को ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है, किस लेवल से। अब यहां पर देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर अगली कुछ 2-3 कैंडल्स बनी और इनमें बड़े बिग क्या थे, विक्स थे। यानी आप ऊपर की तरफ देखेंगे, इसमें शैडोज बनी हुई है, कुछ इस तरीके की शैडोज यहां बनी हुई है, और यहां से मार्केट को क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है ऊपर जाने में। अब ये जो ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है ना, जो चार्ट्स में दिख रहा है, हमें इसी का बेनिफिट उठाना है। अगर हमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं तकलीफ हो रही है चार्ट को ऊपर जाने में, वहीं अगर उसका कोई बॉटम ब्रेक होता है, तो आप इस लेवल पर ये आउट ऑफ द मनी के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको शॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 17 रुपए पे आपने इसको शॉर्ट करा होता, 70 रुपीज पे आपने इसको शॉर्ट करा होता। अगर आप इसका टॉप देखेंगे, टॉप है 24 रुपीज का। ठीक है, तो 17 रुपए आपके पास थे पाने के लिए, खोने के लिए आपके पास क्या थे, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर 24 रुपए का, तो 3 रुपए और 7 रुपए, यानी 7 रुपए का आपके पास क्या है, रिस्क है। और पाने के लिए क्या है, पाने के लिए है 17 रुपए, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70%, 80%, यानी 70, मतलब 10 बार ये ट्रेड लेंगे ना, तो 7 बार आपके प्रॉफिट में जाएंगे। और कमा कितना रहे हैं भाई, 7 के कंपैरिजन में 17 रुपए कमा रहे हैं। तो बात समझ रहे हैं। अब इसका जो लॉट साइज है वो है 10 का, तो यानी 170 रुपए हो गए। 10 लॉट पे काम करा तो 1700 रुपए हो गए। आप कहेंगे कि जी 10 लॉट के लिए तो 8-10 लाख रुपए लग जाएगा। मैं इसको सॉल्यूशन बताऊंगा, नॉट टू वरी अबाउट इट, वीडियो में बने रहिएगा, चीजें हो सकती है सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज देख ली और आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई कि किस तरीके से आप आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट को कैप्चर कर सकते हैं। अब आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों कई बार क्या होता है, सडनली स्पाइक्स आ जाते हैं। आप देखेंगे जैसे कि ये स्टॉप लॉस हिट करेगा और फटाफट, जैसे ये कैंडल्स देख रहे हैं लगातार ऊपर बढ़ गई, ऐसे ही लगातार आपको 3-4 कैंडल्स ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको फोकस क्या करना है कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट लगाया था 72,400 का लगाया है, क्या मार्केट इसके आसपास आ रहा है या मार्केट इससे अभी भी काफी दूर है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट सडनली 100 पॉइंट्स बढ़ गया, सेंसेक्स 150 पॉइंट बढ़ गया, यानी 71 से 72 पर आ गया, 100 रुपये ही बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन इसके आसपास नहीं आया, अभी भी आप आउट ऑफ द मनी हो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर बीच में आपको फिर आपको कोई हैमर मिलता है, कोई वीकनेस मिलती है, तो अगेन आप एक शॉर्ट कर सकते हो। यहां पर आपने 7 रुपए खोए, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पर भी अगर आपको 7-8 रुपए का कोई एसएल मिल रहा है, तो एक ट्रेड और ले सकते हो आप, और उस ट्रेड को लेकर के होल्ड कर सकते हो। और यहां पर जब आप प्रॉफिट कमाओगे ना, तो यहां 17 रुपए कमा रहे थे, यहां पर कम से कम आपको 25-30 रुपए मिलेगा, और स्टॉप लॉस होगा कंपैरिजन में और छोटा। यानी कहने का मतलब है, एक अटेम्प्ट आपने यहां कर लिया, अगर अगेंस्ट चला गया और सडनली स्पाइक आ गया, और बेमतलब का स्पाइक आता है, ओटीएम में क्या है, बेमतलब के स्पाइक आते हैं, स्टॉप लॉसेस कटते हैं और हट जाता है, वापस नीचे आ जाता है, वो जीरो ही होना है, क्योंकि अभी तो आउट ऑफ द मनी पर बैठे हो आप। तो वापस आप इस ट्रेड के अंदर एंटर करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो इसको दोस्तों कहते हैं पावर ऑफ थीटा। होना जीरो है, सडनली का बेमतलब का स्पाइक आया, आपका स्टॉप लॉस लेके चला गया, लेकिन दोबारा आपको अगर मौका मिलता है उसी कॉन्ट्रैक्ट में, जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड लेके बैठे हो, उसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वापस आपको मौका लग रहा है, रेलेवेंट स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो एक प्ले आप ऐसे कर के देख सकते हो। उसके बाद देखिए, मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लगा रहा हूं, जैसे कि मैंने बात करी थी, कभी होने आज दोनों जीरो ही है, ठीक है, जीरो ही होंगे, ये हो गया 1 रुपए पर आ गया, लेकिन पूरे दिन इसके अंदर उठा पटक क्या रही, उस उठा पटक को समझने की जरूरत है। तो यहां पर मैं टाइम फ्रेम लगा रहा हूं 15 मिनट का, ताकि आप अच्छे से क्लैरिटी से देख सके। जैसे कि मैंने बात करी थी, सबसे पहले देखिए
कि क्या हो रहा है मार्केट में, कहां तकलीफ हो रही है। जैसे कि आप देखेंगे मॉर्निंग में ये देखिए एक स्पाइक आया इसमें ऊपर की तरफ और फिर सडनली नीचे आ गया। अब यहां पर देखिए ये जो रुझान है ना, ये 20 रुपीज से लेकर और ये ऊपर का लेवल है 60 रुपीज तक, इतना उछल रहा है। ये 20 रुपए से लेकर 60 रुपए तक उछल रहा है, 3 गुना तक उछल रहा है। और उसके बाद देखिए दोबारा उछल गया इस कैंडल पे, फिर उछल गया। तो यहां पर आपको फोकस ये करना है कि कहां पर आपको वीकनेस आ रही है, कहां से ऊपर जाने में तकलीफ आ रही है। ये किसी भी कैंडल्स पे ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है। रीजन बताता हूं क्यों। मान लेते आपने 20 रुपए पे शॉर्ट कर दिया, अब स्टॉप लॉस तो 60 रुपए का बन रहा है, क्या ट्रेड लेने लायक है? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे ट्रेड ले लोगे भाई? 20 रुपए कमाने के लिए 40 रुपए खो थोड़ी ना दोगे। तो इस तरीके के ट्रेड से बचना है। आपको क्या करना है, जैसे कि आप ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली, ठीक है। यहां पर था कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपए का और इसमें ऊपर की तरफ एक स्पाइक आया था और इस स्पाइक में देखिए ये था 40 रुपए के आसपास का इसका हाई था। तो अब आपके पास क्या था, 20 रुपए कमाने के लिए थे और 20 रुपए खोने के लिए थे। ये ट्रेड फिर भी लिया जा सकता है, ये फिर भी रेलेवेंट ट्रेड है, क्योंकि 70% एक्यूरेसी आएगी तब भी पैसा कमा लोगे। लेकिन 20 रुपए कमाने के लिए 60 रुपए आप नहीं खो सकते। उसके बाद देखिए एक कैंडल हमें यहां मिली, ये देखिए कितना फेवरेबल ट्रेड है। इसमें 20 रुपए का बॉटम का लेवल है, अगर ये टूटता तो आप शॉर्ट करते हैं। और ऊपर का देखिए लेवल है लगभग 39-38 के आसपास। ये 18 रुपए खोने के लिए था और 20 रुपए कमाने के लिए था। ये ट्रेड फिर भी रेलेवेंट ट्रेड है। तो इस तरीके से आप ओटीएम के चार्ट्स देखिए, 2-3 स्ट्राइक प्राइस दूर जाइए और दूर जाकर यह समझने की कोशिश करिए कि ये ओटीएम के चार्ट्स क्या कह रहे हैं। एकदम सडनली कोई अगर चार्ट डाउन गया है तो उसको पुलबैक मारने दीजिए, क्योंकि क्या है वो एक पुलबैक मार के ही नीचे आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 20 रुपए से 60 रुपए तक उछल रहा है बार बार, तो इसको छलने दीजिए, देन मौका मिलेगा आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये दोस्तों होता है पावर ऑफ थीटा, यानी दोनों चार्ट आज के दिन जीरो ही हुए, लेकिन एक कम उछला और एक ज्यादा उछला। इन चीजों को अगर आप हैंडल करना सीख गए तो आप ओटीएम के कॉन्ट्रैक्ट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बात करी थी कि भाई ये जो सेलिंग के लिए तो 80-90 हज़ार रुपये एक कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए होता है सेंसेक्स के, निफ्टी में तो 1.2 भी लग जाता है, 1,20,000 30,000 भी लग जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर इतने पैसे अरेंज कर पाएगा? क्या वो ये ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट उठा पाएगा? जी हाँ, उठा पाएगा। कैसे? अब इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम आगे सेंसिबल पे। अब सेंसिबल में देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजी बिल्डर पर जा रहे हैं, ठीक है। मैं सेंसेक्स का कॉन्ट्रैक्ट ही लगा रहा हूं, हालांकि 1-1 रुपए के बचे हैं, मार्केट बंद होने वाला है, कोई खास बचे नहीं है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट जो है 72,000 के ऊपर रहने वाला है और इसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 4.5 रुपए अभी बची है, यानी 4-4.5 में कमा सकता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझना है, हम इसमें ये नहीं कर रहे कि आपको ऐसा ही करना है, कुछ ऐसा करना है, तो आप इसको समझिएगा। तो मान लेते हैं कि मैं इस पे सेल पे क्लिक कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो आपको एक मार्जिन नीडेड यहां दिखाई दे रहा है, 81,000 रुपीज लग जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को। अगर आप करना चाहते हो शॉर्ट, नेकेड शॉर्ट करना है तो 81,000 रुपीज चाहिए। अब रिटेल इन्वेस्टर है, जरूरी नहीं कि उसके पास 81,000 पे हो एट द टाइम, तो वो क्या कर सकता है, अगेंस्ट में एक स्ट्राइक प्राइस दूर एक बाय कर सकता है। अब उससे क्या होगा, उसको 4.5 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे भाई, 60 पैसे का प्रीमियम ये भी है, थोड़ा सा उसका 20% कम हो जाएगा। लेकिन अगर कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका मार्जिन नीडेड रह गया सिर्फ 15,000 रुपए। यहां देखिए सिर्फ 15,000 रुपए रह गया, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि 20-25 हजार रुपए अगर हो तो भी ये एक लॉट के ऊपर शॉर्ट हो सकता है। अब यहां पर देखिए पैसा मिलेगा कितना, हालांकि देखिए देखिए अभी मार्केट जो है वो क्लोजिंग के टाइम है, ठीक है, आप सभी को पता है। अगर हम मॉर्निंग के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं, मॉर्निंग के हिसाब से जब हम 20-20 रुपए की बात कर रहे हैं, 17 रुपए कमाने की, 20 रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करिए कि मान लेते 20 रुपीज आप कमाने के लिए बैठे और अगेंस्ट में आपने 5 रुपए का एक क्या करा, एक बाय कर लिया अपने मार्जिन को कम करने के लिए, ठीक है। जब आप मार्जिन को कम करने के लिए 5 रुपए काम करा तो आपको मिले कितने, 15 रुपए ही मिलेंगे भाई, 5 रुपए का तो वो जीरो हो जाना है, राइट। और इसी पे आपको स्टॉप लॉसेस भी लगाने हैं, इसी कॉन्ट्रैक्ट पर, कॉल वाले पे नहीं लगाएंगे चल जाएगा, जो बेचा उस पे लगाने हैं। और मान लेते हैं कि ये 10 का लॉट साइज है, तो ये कितने रुपए बन गया एक लॉट पर, 150 रुपए बन गया, 150 रुपए बन गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 150 रुपए होते क्या है, इतने के तो हम मोमोज खा लेते हैं डेली के,
है ना, काफी लोग ये सोचेंगे। लेकिन ये सोचिए कि आपने पैसा लगाया कितना है, 15,000, 20,000, 25,000, ये क्या होते हैं? ये भी कुछ नहीं होते। आप परसेंटेज के टर्म में समझिए, अगर मैं 15% 15,000 के हिसाब से कैलकुलेट करूं 150 रुपए को, तो ये होता है 1%। बात समझ रहे, 1%। आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में बाजार से 1% निकालने के लिए तैयार हूं, और कंपैरिजन में मैं उसको 0.25% देने के लिए तैयार हूं, या 0.3% देने के लिए तैयार हूं, और 1% में कमाने के लिए रेडी हूं मार्केट से। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर यही पैसा आप एफडी में रखते तो कितना मिलता? 1% मिलता। 1% नहीं, आधा परसेंट मिलता एक महीने का, आधा परसेंट। और आप सोच क्या रहे हो, 1% एक दिन में कमाने का। तो आप तो बैंक रिटर्न से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सोच रहे हो। अगर ये मिल जाता है तो क्या कम है? तो अगर आप इस साइकोलॉजी पे काम करेंगे तो बहुत ही रेलेवेंट तरीके से आप बाजार से पैसा कमाने के करीब पहुंच पाएंगे। देखिए, ऑप्शन सेलिंग कभी भी आसान नहीं है, जिसका एक मेनली रीजन क्या है, एक सडनली स्पाइक आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कहां पर एग्जिट करे कहां ना करे। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मतलब कट जाना चाहिए। बाइंग में छोड़ दोगे तब भी चल जाएगा, सेलिंग में तो स्टॉप लॉस नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। तो ये चीज समझ के चलिए। ये जो मैंने वीडियो आपको बना के दिखाई है, ये चार्ट्स वगैरह आपने देख लिए, ये देखने में तो बड़े आपको लगेंगे बड़े सिंपल है, कोई भी कर लेगा। नहीं, रियलिटी में नहीं कर पाएंगे। जब आप देखेंगे ना स्पाइक आते हुए, कैंडल्स ना, एक कैंडल डबल कर रही होती है ओटीएम को, यानी 20 रुपए वाला 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 120 रुपए, जब स्पाइक आते हैं मार्केट्स में, तो उस स्पाइक से बचना है आपको मेनली, तब स्टॉप लॉस काम आएगा। तो मार्जिन कैसे कम करना है ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन स्पाइक्स जो आएंगे ओटीएम पर, उससे आपको बचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो आपको मेन नुकसान करके जाएंगे। तो हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी सीखी, ये आपने सीखा, डायरेक्ट जाके इंप्लीमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, थोड़े दिन ऑब्जर्व करना है दोनों चार्ट्स, ओटीएम के दोनों चार्ट्स ऑब्जर्व करिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। और उसके बाद जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो पेपर ट्रेड करना है, फिर वर्चुअल ट्रेड करिए। सेंसिबल वगैरह में वर्चुअल ट्रेडिंग हो जाती है, रियल पैसा नहीं लगता है। अब जब कॉन्फिडेंस आए तो एक लॉट पे ट्राई करना है। ये भी 15-20 हजार पे लगा करके एक लॉट पे ट्राई करोगे, हो सकता है ये 15-20 हजार पे आपके जीरो हो जाए, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर छोटे पैसे से पैसा बनाना सीख गए तो बड़े से भी बना ही लोगे। और जब 15-20 हजार से पैसे नहीं बना पा रहे तो चाहे 1 लाख लगा लो, चाहे 1 करोड़ लगा लो, तब भी नहीं बना पाओगे। तो बस इतनी सी चीज समझनी है, आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व आपको करना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेंथ अपनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों हो पाएगा। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।